हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा क्लास 1 है बीकॉम ऑनर्स का जो एक आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम उसका सिलेबस जानेंगे इस वीडियो में। देन नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, उसमें हम प्रॉपर एक एक यूनिट करके चैप्टर वाइज आपके सिलेबस को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली कवर करवा दूं, ताकि आपको ट्यूशन वगैरह लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ आप जैसे पढ़ पा रहे होगे, इसमें यूनिट 1, 2, 3 और 5 दिया हुआ है। तो यूनिट 4 जो है उसका सिलेबस भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। उसका अलग से PDF, क्योंकि SOL की वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो वो अलग से मेरे को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। वो जो यूनिट 4 जो है ना आपका, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी बताऊँगी मैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लासेस मैं अपलोड करूँ आप लोगों को टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस जो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिज़नेस लॉ है आपका, ये क्यों पढ़ते हैं हम, मतलब इसका पर्पस क्या है। देखो, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या लॉ है, बिज़नेस करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब तक आपको बिज़नेस की हर एक छोटे छोटे चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, आप प्रॉपरली बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन सा एक्ट है, किस एक्ट के तहत आता है, ये सब कुछ है ना। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो किसी से या फिर किसी को बेच रहे हो, उसके क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, किस बिहाफ पे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपका पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप किसी भी बिज़नेस को जो है वो रन कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों की नॉलेज आपको कौन देता है, आपको देता है ये सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं बिज़नेस लॉ। एंड ये जो सब्जेक्ट है आपका बिज़नेस लॉ, ये बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड मेन कोर सब्जेक्ट है। आप लोग को पता होगा, फर्स्ट मेन कोर सब्जेक्ट जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, FA, और सेकंड मेन कोर सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ, जो सभी स्टूडेंट, जितने भी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, सबके पास कंपलसरी है कि होगा ही होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ब्रीफ बताऊंगी आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। देन कल से हम हमारा प्रॉपर सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 क्लासेस करेंगे हम। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका। फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 लेसन हैं, 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना। इसमें देखो, आपको जो बेसिक है क्या क्या बताया जाएगा, लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ना। कितने जब 2 पर्सन आपस में मिलते हैं तो किस तरह से किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जब बात कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की आती है तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ऐसे कौन कौन से नियम है जो आपको फॉलो करना होगा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करोगे या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे। एंड यूनिट 3 है हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो देखो, सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस बताऊं, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप कोई भी 2 पार्टी हो, वो अगर आपस में समझौते के बाद किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचती है, डिसीजन लेने में फेल हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे होगे ना, ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब जो 2 पार्टीज़ होती हैं वो कोई आपस में डिसीजन नहीं लेती है, जब इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए और वो कोई डिसीजन बता दे आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जब आने वाली क्लासेस होंगी हमारी। आने वाली क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन कौन से एक्ट्स होते हैं इसमें, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में एक ही लेसन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यूनिट 2 में हमारा लेसन एक ही है। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी इंडेमनिटी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ टूट फूट जाती है, उससे रिलेटेड क्या गारंटी से रिलेटेड क्या एग्रीमेंट बनाए गए हैं, बेलमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेज एजेंसी है हमारी, उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली आपको इसमें बताया जाएगा यूनिट 2 के लेसन 1 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में भी एक ही लेसन है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे, लेसन 1। लेसन 1 में पढ़ाया जाएगा आपका द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना।
इसमें जो बेसिक इसका पर्पस है कि जो गुड्स की सेलिंग होती है इससे रिलेटेड क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या नियम है, लाइक वारंटी वगैरह। आप कोई सामान खरीदते होगे, जस्ट आपको ही पता होगा, आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल ही खरीदते हो आप, तो उसके साथ एक वारंटी कार्ड आता है आपका कि 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, डिपेंड करता है कैसा ब्रांड ले रहे हो आप, उतने टाइम की वारंटी वो आपको देते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी गारंटी भी दी जाती है, मतलब अगर आपका सामान टूट फूट जाता है या फिर कोई उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसके बदले दूसरा सामान भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। जब आप किसी सर्विस सेंटर में जाते हैं, मान लीजिए आपके पास सैमसंग का मोबाइल है या फिर एप्पल का मोबाइल है, आप सर्विस सेंटर में गए, एप्पल का मोबाइल लेके उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने उनको दिया, तो जब तक आपका वो फ़ोन ठीक नहीं हो जाता तब तक वो लोग आपको एक दूसरा फ़ोन दे देते हैं यूज़ करने के लिए, है ना। मान लीजिए 6S था आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने दे दिया सर्विस सेंटर में, और आपको कोई छोटा सा दूसरा फ़ोन आपको दे दिया कि फ़िलहाल ये यूज़ कीजिए जब तक आपका दूसरा फ़ोन ठीक नहीं हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये उन्हीं एग्रीमेंट्स वगैरह के अंदर आता है। जब आप मोबाइल ख़रीदते हो उसमें बहुत लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, या कोई भी सामान आप खरीदते हो तो वो जितने भी एक्ट्स होते हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये सभी इसी एक्ट के तहत आता है। तो इसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यूनिट 5, है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने यूनिट 4 क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैम यूनिट 4 यूनिट 5 के बाद आपको बताऊंगी, उसके वो नेक्स्ट PDF है तो हम उसमें से यूनिट 4 भी देख लेंगे। फिलहाल हम यूनिट 5 देख लेते हैं। यूनिट 5 में जो है हमारे टोटल 4 लेसन, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसमें आपका टोटल 4 लेसन है। लेसन 1 है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लेसन 2 है हमारा एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जो आप देखते हो, आप कोई भी सामान खरीदते हो, ऑनलाइन सामान खरीदते हो, तो ऑब्वियसली उनके सर्वर पे सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों, एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो होता है, तो इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सब इसमें बताए जाएंगे आपको। थर्ड लेसन है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बहुत सी चीज़ों पे जो है, जो आप सिग्नेचर करते हो डिजिटली करते हो आजकल, है ना, तो इन सब के बारे में भी आपको इसमें बताएंगे। देन आता है हमारा लेसन 4। लेसन 4 में क्या बताया जा रहा है, लेसन 4 में है पेनल्टीज़ एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो देखो सिंपल मीनिंग में आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉपरली ऑथोराइज कोई ऑफिसर है, वो उसने किसी कंपनी पे पेनल्टी लगाई या फिर कंपनी को कुछ टाइम के लिए सीज कर दिया, तो ये आता है इसके अंदर। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करते हैं, बहुत छोटा सा आपको, मैं भी रिसेंट कुछ ही टाइम हुआ है, आपको याद होगा, मैगी तो हर इंसान खाता होगा अपने घर में, बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत पसंद होता है मैगी खाना। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है कि मैगी पे पेनल्टी लग गई थी, उसको बंद कर दिया गया था मैगी को, है ना, बैन हो गया था इंडिया में मैगी। क्यों हुआ था, किस चीज़ के तहत हुआ था, ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसको मैगी कंपनी वालों ने फॉलो नहीं किया और जिसकी वजह से उन पे पेनल्टी लगी और उनकी कंपनी को सीज कर दिया गया। तो इन सब के बारे में ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें सारे लॉज बताएंगे। इस चीज़ के लिए भी बताया जाएगा कि किस किस लॉ को आपको फॉलो करना है किसी भी चीज़ को बनाते टाइम, किसी प्रोडक्ट को बनाते टाइम, उसको बेचते टाइम, इन सब के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप पे किस तरह की पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है, ये सब हम आपको बताएंगे यूनिट 4 में। जब प्रॉपर क्लासेस देंगे तब इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। क्लियर है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 का प्रॉपर सिलेबस जो है वो जान लिया कि क्या क्या है। अब हम देख लेते हैं यूनिट 4 का सिलेबस हमारा, यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो अब हम आ गए हमारे यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में जो है टोटल 3 लेसन है आपके, तो 3 क्लासेस या 4 क्लासेस में इसको कवर करवा दूंगी, है ना। ये जो आपका बेसिक बिजनेस लॉ है, इसमें जो आपने अभी तक जो सिलेबस पढ़ा या सिलेबस देखा उससे बहुत ही ज़्यादा हटके है। ये तीनों जो क्लासेस हैं, तीनों जो चैप्टर्स हैं आपके, इसमें बेसिकली आपको LLP के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। अब LLP क्या होता है, देखो जैसे कि आप शुरू से देखते आ रहे हो हर जगह यहाँ पे LLP LLP LLP, है ना, LLP। उसके बाद ऐसे ही आप जब क्लास सेकंड देखोगे, अपना नीचे स्क्रॉल करोगे, आई मीन लेसन 2 पे जाओगे, लेसन 2 में ही मेनली उसमें भी LLP के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि ये LLP होता क्या है। यहाँ पे भी देखो LLP ही है,
जैसे कि आप देख पा रहे होगे इसमें भी LLP वर्ड का यूज़ किया गया है। तो बेसिकली आपका जानना ज़रूरी है कि LLP होता क्या है। तो LLP का देखो, LLP का सिंपल मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। तो ये जो यूनिट 4 है आपका, इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप के पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा आपको। उससे रिलेटेड एक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि किसके तहत कौन सा एक्ट आता है, किस में आपके पास क्या क्या राइट्स है, पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, है ना, इनके बारे में बताया जाएगा। टोटल 3 आपके इसमें लेसन है, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको। लेसन 1 में आपको पढ़ाया जाएगा मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब मीनिंग ऑफ LLP होता क्या है, उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद लेसन 2 है आपका पार्टनर्स, देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटीज़ इन LLP। जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशंस वगैरह जो होते हैं वो LLP के अंदर किस तरह से होते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या मेन इसमें कौन कौन से एक्ट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। और लास्ट यूनिट जो है आपका, लास्ट यूनिट में पढ़ोगे आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ सॉरी यहाँ लास्ट यूनिट नहीं, लास्ट जो यूनिट का जो लास्ट लेसन है आपका, आई मीन यूनिट 4 का जो लेसन 3 है आपका, उसमें पढ़ना है ये आपको, ठीक है, कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ LLP क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टेलीग्राम पे मैंने फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बना दिया है। सो अगर आप लोग चाहो तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और आपस में डिस्कशन का भी टाइम मिलता रहे। आप लोग आपस में बातचीत भी करो, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोगों की आपस में हेल्प हो पाए और स्टडी में भी आप लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें पूछ सकते हैं, राइट। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।